जय हिंद एवरीवन। आप लोगों के रिटन एग्जाम्स खत्म होने के बाद अब आप लोगों के मन में जितने भी डाउट हैं, कंफ्यूजन है, वो सब स्टेज 2 यानी कि आप लोगों के एसएसबी इंटरव्यूज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइमर्स एसएसबी जाने वाले हैं या फिर स्टूडेंट्स जो पहले भी शायद एसएसबी जा चुके हैं और वो अब फ्रेश तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके भी मन में कुछ सवाल उठते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि हम लोग कहां पर ऐसी जगह कोचिंग करने जाएं जहां जाते ही हमारा एसएसबी पहली बार में क्लियर हो जाए। ऐसा हम लोग कौन सा एक शोर शॉर्ट तरीका अपना लें कि एसएसबी इंटरव्यू पहली बार में क्रैक कर दें, या फिर हम कहां कौन सी ऐसी चीज को पढ़ लें, किसी ऐसी एक बुक को पढ़ लें जिसे पढ़ के हमारा एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो आप लोग अपने एसएसबीज या फिर एएफएसबीज जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, उनकी तैयारी शुरू करने से पहले ये कुछ चीजें, ये 5 चीजें मैं आपको बता देता हूं, इन्हें ध्यान रखिएगा और इसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को प्लान कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो सबसे जरूरी चीज आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर एसएसबी प्रिपरेशन। कई जगह आप लोग जाते हैं, कई लोग आपसे कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो ध्यान रखिए कि या तो वो व्यक्ति सिर्फ आपकी फीस में इंटरेस्टेड है या फिर शायद उसे ही एसएसबीज के बारे में नहीं पता। तो ध्यान रखिए, एसएसबी इंटरव्यू में आप लोगों के वर्बल और जो आप लोगों के स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, दैट टू इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश एक प्रिफर्ड लैंग्वेज है पूरे एसएसबी इंटरव्यू की और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना है। अब यहां पर किस प्रकार की इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूं कि आपको जिस लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है वो एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आपको कोई शेक्सपियर के लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। आपको वहां इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आप अपनी भाषा इतनी आसान रखें ताकि दूसरे आपकी बात को समझ सके और आप अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। अगर आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लिया, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन को आपने तैयार कर लिया, तो आपकी आधी प्रिपरेशन एसएसबीज की कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड आते हैं, एसएसबी इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर फिजिकल स्टेमिना और योर फिजिकल फिटनेस। जैसा कि कई बार कई लोग सोचते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू जा रहे हैं तो बस फिजिकल फिटनेस बना लेते हैं, हम तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्प्रिंट, 100 मीटर, 1600 मीटर मैराथन रनर बन जाते हैं और एसएसबी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए कि एसएसबी इंटरव्यू आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो कॉम्बिनेशन है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, आउटडोर में जहां पर आपके ग्रुप टेस्ट आते हैं, जिनमें से कुछ टेस्ट आपके फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, और आपके पर्सनल इंटरव्यू जहां पर आप लोगों से इंटरव्यूइंग ऑफिसर वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ आप लोगों के फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल कैपेबिलिटीज का टेस्ट नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। ओके, एसएसबी जाने से पहले आप एक बेयर मिनिमम फिजिकल फिटनेस मेंटेन कीजिए ताकि आप वहां पर जो फिजिकल टास्क आपको दिए जा रहे हैं आप उन्हें नेगोशिएट कर सके। ठीक है, बट ध्यान दीजिए कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस या बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल टास्क करने से आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। ओके, थर्ड यहां पर चीज आती है, इंप्रूव योर नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग मेजर करंट अफेयर्स इश्यूज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ध्यान रखिए कि एसएसबी इंटरव्यू में आप लोग अच्छा तभी परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपके पास कंटेंट अच्छा होगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी। ध्यान रखिए कि वहां पर एसएसबी इंटरव्यू का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो टेस्ट हैं, वो ट्रेडिशनल वही पुराने टेस्ट चल रहे हैं, और जहां पर एक मेजर डिफरेंस आता है वो है आप लोगों की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की नॉलेज। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो रिटन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़े थे वैसे ही कुछ पूछा जाएगा। आप किस शहर से रहने वाले हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो एवरीथिंग इन एंड अराउंड यू, आपके एनवायरमेंट में क्या नए अपडेशंस हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, एंड अलोंग विद इट
करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, अगली चीज जो आती है दैट इज कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखिए कि कोचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फेमिलियरिटी विद द टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमारे पास कोचिंग लेने का टाइम नहीं है, या फिर कोचिंग हमारे यहां से सर बहुत दूर है, हम इसलिए नहीं जा सकते। ठीक है, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं, चाहे ऑनलाइन रिसोर्स है, कोई भी बुक है, ठीक है, आप उससे रेफर कीजिए। ठीक है, आप एक बेसिक गाइडेंस वहां से लीजिए। ठीक, जो आपको टेस्ट दिए गए हैं वहां पर एसएसबी में क्या टेस्ट कंडक्ट होने हैं, उनसे खुद को फेमिलियराइज कीजिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिए कि आप लोगों को अगर किसी प्रकार की फॉर्मल कोचिंग नहीं मिल पाती तो इस बात से बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर बेसिक गाइडेंस है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, आप उससे भी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यूज में प्रिपेयर हो सकते हैं, एसएसबी इंटरव्यूज में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक, सिर्फ इस बात से खुद को बहुत ज्यादा ये डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि कोचिंग के बिना शायद हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कोचिंग भी लेते हैं फिर भी नहीं कर पाते। ठीक है, और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कई बार बिना कोचिंग के जाते हैं, सफल नहीं होते, पर कोचिंग की वजह से कोचिंग में कोई एक अच्छा इंप्रूवमेंट या वैल्यू एडिशन के बाद वो सफल हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि ये सभी चीजें आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव हैं, बट सबसे जरूरी चीज है कि आप लोगों का जो एसएसबीज में टास्क कंडक्ट कराए जाते हैं उनसे फेमिलियराइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि जितने अच्छे से आप फेमिलियराइज करेंगे खुद को सभी टेस्ट से, उतना ही आप लोगों का जो एक सरप्राइज एलिमेंट है एसएसबी इंटरव्यू में वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्या कोचिंग अगर पॉसिबल हो, अवेलेबल हो, गाइडेंस अगर अवेलेबल हो, पॉसिबल हो तो लेनी चाहिए। बिल्कुल आप लेनी चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है, उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप अगर स्कूलिंग से ही देखते हैं तो स्कूल समय से ही आप चाहे अपने बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो व्हाई नॉट फॉर एसएसबी इंटरव्यू। क्लियर? तो जितना अच्छा फेमिलराइजेशन होगा आप लोगों का एसएसबी के टास्क के साथ, ठीक है, उतने ही अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मत सोचिए कि कोचिंग के बिना हम क्लियर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिए दैट नोबडी हैज अ श्योर शॉट वे टू गेट यू रेकमेंडेड। ठीक है, कई बार आप लोग कुछ लोगों से गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से कंसल्ट करते हैं, जो लोग चाहे प्रीवियसली रेकमेंडेड हो या फिर वो चाहे एक्स असेसर्स क्यों ना हो या फिर मेंटोर्स या गाइड्स क्यों ना हो, पर किसी के पास भी कोई ऐसा रामबाण, कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो आपको दे दें और आपका एसएसबी क्लियर हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहता है कि भाई एसएसबी में जाना और सिर्फ यही चीज करना, देन प्लीज मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। ओके, क्योंकि जो तरीके सभी पर लागू हो रहे हैं, ठीक है, वो तरीके ऐसे नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी मैच करें। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी, हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, यू कैन ओनली प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द असेसर्स इन द डिजायरेबल मैनर। Okay, but there is no single way or single procedure to present before you to present yourself before the assessors. Clear? तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं सिर्फ यही तरीका है एसएसबी क्लियर करने का, तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। Clear? Finally, you must understand one thing about the SSB interview, that SSB is reflection of your life. Clear? So prepare for your life. Do not just prepare for an examination. क्लियर? अब उन कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि हम असेसर्स को जाकर मिसगाइड कर लेंगे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि नहीं, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, वी आर कैपेबल एनफ टू मैनिपुलेट द असेसर्स। ओके, आप लोगों ने ऐसे बातें सुनी होंगी कि स्टूडेंट्स ने एक आध चीज कुछ ऊपर नीचे बोली एंड ही और शी माइट हैव गॉट रिकमेंडेड। ओके, बट अगेन
ऐसा जो है हमेशा नहीं हो पाता। तो आप आज से ही जो काम कर रहे हैं उस काम को अच्छे से कीजिए, लॉजिकली कीजिए, रेशनली कीजिए। ठीक है, बिफोर टेकिंग ओवर एनी स्टेप आस्क योरसेल्फ व्हाई। ठीक है, आप अपने डेली डे टू डे रूटीन में जो भी एक्शंस करते हैं, अगर आप उनमें लॉजिकली करने लगे, ठीक है, आप करने से पहले ये सोचें कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो सो कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो आपकी अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेचुरली अपनी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कीजिए, अपने इनिशिएटिव्स जो हैं उन्हें लेने की आदतों को सुधारिए। ठीक, तो डे टू डे लाइफ में अगर आप छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से, एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से आप अपना डे टू डे रूटीन फॉलो करेंगे, देन दिस विल बी अ गुड स्टेप towards inculcating officer like qualities in yourself. Clear? So please do make sure that do not get misguided by anyone. ओके okay? और अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले ये ध्यान रखिए कि कोई भी आप लोगों को किसी एक तरीके से आपका एसएसबी क्लियर नहीं करा सकता। क्लियर? इसके साथ साथ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के फर्स्ट पिन्ड कमेंट में भी दिया गया है। क्लियर? इसी के साथ साथ डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द सेशंस। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो and do let me know in case you feel any problem. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.